जादुई आड़ू का दरख्त। चाची, मुझे बहुत भूख लगी है, एक रोटी और दे तो। अरे मनहूस, तेरा बाप मरने से पहले यहाँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गया जो मैं तुम दोनों माँ बेटी का पेट भरती रहूं। अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से। रेशमी को रोता देखकर उसकी बूढ़ी दादी लक्ष्मी से रहा नहीं जाता है और वह कहती है, अरे छोटी बहू, ये तुम किस तरह से बच्ची को डांट रही हो? रोटी ही तो मांग रही है, दे दो एक रोटी उसे। रोते नहीं रेशमी बेटा। दादी, चाची ने मुझे रात में भी खाना नहीं दिया था और सुबह में बस एक ही रोटी दी है। एक और मांग रही हूँ तो मुझे दांत रही हैं। छोटी बहू, यह क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? ये घर जितना तेरा है उतना ही बड़ी बहू का भी है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। एक तो मेरा पति आपका बोझ और आपके इलाज का खर्चा उठा रहा है, ऊपर से इस मनहूस का और इसकी विधवा माँ का भी खर्चा उठाए। यह हमसे नहीं होने वाला है। तभी उधर लक्ष्मी की विधवा बहू अनिका आती है। आरवी, कम से कम माँ जी से तो इस तरीके से बात मत करो। माना कि मेरे पति के जाने के बाद घर का सारा खर्चा देवर जी को उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हम सबके साथ इस तरीके का व्यवहार करोगी। अरे अब मैं तुम सबकी आरती उतारूं ना? लड़ने में तो एकदम आगे रहती हो तुम दोनों, फिर कमा कर क्यों नहीं खाती? सलाह देने के लिए शुक्रिया आरवी। अब हम माँ बेटी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। चलो बेटी, अब हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बड़ी बहू, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं बेशक भीख मांगकर खा लूंगी, लेकिन इस बदतमीज बहू के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मुझे साथ ले चल बहू। हाँ हाँ, जाओ जाओ। यह मत सोचना कि मैं तुम लोगों का यह इमोशनल ड्रामा देखकर तुम्हें रोक लूंगी। और हाँ, दोबारा फिर इस घर में कदम रखने की गलती मत करना। अब निकलो यहाँ से। उसके बाद वह तीनों वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उनके पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह लोग जंगल की तरफ जाकर एक खुले जमीन पर घास फूस इकट्ठा करके छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और उसके अंदर जाते हैं। तभी लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ जाती है और वह कहती है, बहू, लगता है धूप में चलने की वजह से मुझे लूह लग गई है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। आप यहीं आराम करिए, मैं गांव से किसी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। रेशमी, तब तक तुम दादी का ख्याल रखना। उसके बाद अनिका अपने पति की आखिरी निशानी मंगलसूत्र को बेचकर उससे घर का कुछ राशन और लक्ष्मी की दवाई लेकर आती है और लक्ष्मी से कहती है, माँ जी, मैंने काम का भी पता कर लिया है, कल से मैं काम पर जाऊंगी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ हो रहे इस अन्याय को सिर्फ बेबस होकर देख सकती हूँ। बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए और मेरे साथ तो आपका आशीर्वाद और रेशमी का प्यार है। हम सब साथ में बहुत खुश हैं माँ जी, और मैं अब बस आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। बेटी, काश की दुनिया की हर बहू तेरे जैसी होती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अनिका अब अपना घर चलाने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। इस बार तो मालकिन ने भी पगार देने में काफी देर कर दी है। आज महीने की 4 तारीख हो गई है और अभी तक पैसे नहीं दिए। अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अरे, इतने से दाल चावल में तो सिर्फ आज का ही खाना बन पाएगा। अनिका खाना बनाकर रेशमी और अपनी सास को खाना दे देती है। अरे अनिका बहू, आज तू हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही है? माँ जी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, आप दोनों खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। सबके खाने के बाद जब खाना बचता है, तब अनिका उसे अपनी थाली में डालकर खाने के लिए बैठती है। अब तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, अब जल्दी से खाना खा लेती हूँ। अनिका जैसे ही खाने का पहला निवाला उठाती है, तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है, अरे कोई है जो कोई इस भूखे बूढ़े को खाना खिला दे। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अरे अच्छा हुआ जो मैंने अभी इस खाने को झूठा नहीं किया। अरे आइए आइए, तांत्रिक बाबा अंदर आइए। और फिर अनिका उन्हें बैठाकर बड़े ही प्यार से अपना सारा खाना उन्हें खिला देती है। खाना खाने के बाद वह तांत्रिक बाबा खुश होते हुए कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। इस भूखे को खाना खिलाकर तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह कुछ आड़ू के बीज हैं। इन्हें तुम अपने आंगन में लगा देना।
इसका फल तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देगा। उसके बाद अनिका उस बीज को लेकर अपने आंगन में बो देती है। काश उस बाबा ने जैसा कहा वैसा ही हो। इस बीज से उगने वाले फल से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं। इतना कहकर अनिका अपनी झोपड़ी के अंदर चली जाती है। अगली सुबह जब अनिका सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक बहुत बड़ा आड़ू का पेड़ उगाया है, जिस पर बहुत सारे आड़ू लगे हैं। हे भगवान, यह कैसा चमत्कार है। कल रात ही तो मैंने यह बीज बोया था और आज यह इतना विशाल हो गया। हो ना हो ये जरूर कोई जादुई आड़ू का पेड़ है। तुमने बिल्कुल सही पहचाना अनिका, मैं जादुई आड़ू का पेड़ हूँ। तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से उस बूढ़े तांत्रिक ने तुम्हें यह जादुई बीज दे दिया था और मैं यहाँ तुम्हारे जीवन के सभी परेशानी को दूर करने आया हूँ। तुम भला मेरी परेशानी को कैसे दूर करोगे? तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ, मैं अपने जादू से तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे परिवार वालों के लिए राशन ला सकते हो? क्योंकि मेरी मालकिन ने मुझे समय से पगार नहीं दी और मेरे घर में अभी खाने के लिए बिल्कुल भी राशन नहीं है। अगर आप चाहो तो मुझे थोड़ा राशन दे देंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बस इतनी सी बात, ये लो। उसके बाद जादुई आड़ू के जादू से अनिका के घर राशन का ढेर लग जाता है। तभी वह जादुई आड़ू उससे कहता है, बस इतना ही? क्या तुम मुझसे और कुछ नहीं मांगना चाहोगी? मांगना तो चाहती हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ मांगने से कहीं मैं लालची तो नहीं कहलाऊंगी। ऐसा मत सोचो अनिका, क्योंकि तुम्हें आज जो कुछ भी मिल रहा है वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। वैसे भी मैं बस आज के लिए ही यहाँ पर हूँ, कल मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। चलो तुम मुझसे कुछ मत मांगो, मैं तुम्हें खुद ही कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद जादुई पेड़ अपने जादू से अनिका के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बना देता है। अनिका, यह जादुई घर है। इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी और हाँ, आज से तुम्हें दूसरों के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इस घर में इतना धन है जिससे तुम दूसरों की भी मदद कर पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई आड़ू के पेड़, यह जादुई सुंदर घर देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। उसके बाद वह जादुई आड़ू का पेड़ गायब हो जाता है और अनिका उस जादुई सुंदर घर में अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है और गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अनिका के देवर को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है और उस लॉस के चलते उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ता है और फिर वह किराए के एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। आरवी, मुझे एक कंपनी में 15,000 की नौकरी मिली है। लेकिन जी 15,000 में हमारा क्या होगा? इतने कम पैसे में हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर इतने में नहीं हो पाएगा तो तुम भी कहीं नौकरी देखकर काम पकड़ लो। आज जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, वह सब तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। और इस तरह अनिका की देवरानी को दूसरों के घर में नौकरी करके अपना घर चलाना पड़ता है। इस तरह उसका सारा घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी जादुई आड़ू के घर में रहने लगती है।